जाएंगे एपेलेट कोर्ट में। सर अपील की है हमने फाइल। जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट में। और वो हमने पहले की थी, आज दूसरी डेट लगी है उसमें। और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने। और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा। और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो जिस पे आज माई प्ली इन द कोर्ट इज दिस दैट आई एम अ डोनेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आई हैव डोनेटेड एंड अंडर वर्क फैक्ट आई एम एन एग्रीव्ड पर्सन, and being an aggrieved person, I am saying and I am challenging that on what behalf Mr. Latif or Salim was appearing before the Commissioner's Court, and on what behalf they have been, on whose behalf they have been authorized to say that we are ready to demolish the mosque, because they are not the president, or they are not the any post holder of the masjid committee, an authorized person in the masjid committee. And second is this, that the MC Act says that if there is no any objection upon the map submitted in the commissioner's office, and if it is not dealt up to 60 days, then it is to be considered as a deemed sanction of the map. This was our जो जो आप हैं इज an organization, and they are running an educational institution at Nahar. So we are appearing on behalf of these people. मैंने ये कोई निर्णय नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड मंगा लेते हैं कमिश्नर ऑफिस से, और इसलिए उन्होंने वो 11/11 के लिए रखा। ठीक है। एपेलेट कोर्ट में था, ये कौन सा कोर्ट था और क्या आज हुआ है और क्या सर ऐसा है कि जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 शिमला के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नज़ाकत अली हाशमी जी, उन्होंने सेक्शन 253 ऑफ एमसी एक्ट में एक अपील दायर कर रखी है। जो कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर किए थे 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने के, और जो ऑर्डर किए थे वो 12/9/2024 को एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट लतीफ़ मोहम्मद ने दिया था। और उस दिन उन्होंने सारे मीडिया में जाकर के और न्यूज़पेपर में जाके बड़े बड़े अपने फ़ोटो छपाए वहाँ पे, और ये स्टेटमेंट्स दी कि हम जो है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, सद्भावना को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड ने भी एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब के कोर्ट में दिया और ये कहा कि जो 3 फ्लोर है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी उस दिन वो बहुत अपने मीडिया में लिख के दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हम सद्भावना बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर, उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस 3 फ्लोर को जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, जैसा हमने आपको पहले कहा था। और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पौंटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए,
इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज़ पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है, ना वो स्टेक होल्डर है और ना ही वो लीगली उनका कोई लोकस स्टैंडाई है इस अपील को फाइल करने का। और आज वो कोर्ट में जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे कि जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है, जो डेमोलिशन का जो 3 फ्लोर का जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑर्डर किया था, तो आज हमने कोर्ट के अंदर उसको अपोज किया है। कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है और अब जो अगली तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगाई गई है। उस दिन जवाब दिए जाएंगे और उसी दिन जो है कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को फाइनली, इस अपील के ऊपर सुनवाई भी करेंगे और जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर 11 तारीख को। सर, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है। और अदरवाइज़ जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को ख़त्म होता है, तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, तो इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है और ना इसका कोई गिरवांश हो वहाँ पे। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है, जो ये फाइल की गई है, ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपए का लगे। थैंक यू। On behalf of chairman of the mosque. चेयरमैन मॉस्क कमेटी की तरफ को वहाँ तो मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग वक्फ बोर्ड ओनली। ये जो अपील दायर की गई हुई है, एक थर्ड पार्टी ने अपील दायर की हुई है कि हमारे इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उस अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि क्या वो अपील दायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक। नंबर 2, लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि हमें पार्टी इंप्लीड किया जाए, उनका रिप्लाई फाइल होगा। नंबर 3, एक स्टे एप्लीकेशन दी हुई अपील के साथ, उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। 11 नवंबर को इन सब चीज़ों के ऊपर हियरिंग होगी। अपील मेंटेनेबल है नहीं है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकल रेजिडेंट्स उसमें पार्टी इंप्लीड हो सकते हैं नहीं हो सकते लीगली, ये सारी चीज़ें 11 नवंबर को देखी जाएगी। टेक्निकली क्वेश्चन थी, स्पेशली ओनरशिप का इशू तो देखिए अभी इन्वॉल्व है ही नहीं है, मेंटेनेबिलिटी। अभी तो अपील की मेंटेनेबिलिटी का इशू इन्वॉल्व है। So what are you expecting on and what is the next That date of cannot be hearing? said right What is the now. next Right date now of it hearing? cannot be said. We'll file detailed reply and we'll argue on that matter, and accordingly court will decide. It's too early to say. What is the next date of hearing? 11th of November. Thank you.